बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज जिस वक्त वो दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुंचे, मैं वहां पर मौजूद था। पाकिस्तान और रूस के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी, उसको हेड कर रहे थे डेलीगेशन को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रूस और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा ने। इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई अहम तफसीलात बताऊंगा, इस मुलाकात का अहवाल, इसमें क्या हुआ, और फिर जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ इंकशाफात हुए हैं। सबको मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में एक बेहतरी का रुझान देखने में नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक ना तो पाकिस्तान ने ना ही भारत ने ये कबूल किया है, ये कन्फर्म किया है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं। लेकिन रूस के वज़ीर ख़ारजा ने दफ्तर ख़ारजा में खड़े होकर एक इंकशाफ किया है। किन अल्फाज में किया उसका मैं आपको वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा कि खान हुकूमत और मोदी हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात चल रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से क्या कहा, और फिर बहुत अहम है कि उन्होंने ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से भी बात की। लेकिन एक चीज़ जो कि अमूमन डिप्लोमेसी में नहीं होती कि आप किसी तीसरे मुल्क में खड़े होकर या किसी दूसरे मुल्क में खड़े होकर किसी तीसरे मुल्क पर तनकीद करें, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, लेकिन ऐसा हुआ। इस्लामाबाद में खड़े होकर रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने भारत को बिलवास्ता इनडायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाया। उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि उन्होंने किन अल्फाज में भारत के हवाले से गुफ्तगू की और इनडायरेक्टली उन्होंने भारत के हवाले से क्या कहा। इंतहाई अहम तफसीलात हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुलाकात है उसके हवाले से बड़ी ही कॉर्डियल किस्म की एटमॉस्फेयर थी। बड़े बेहतर तरीके से ये मुलाकात हुई, उसकी तस्वीर, बहुत सारी तफसीलात आपके सामने ऑलरेडी मौजूद होंगी। लेकिन उसके बाद जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है कि जब भी किसी दो ममालिक के टॉप डिप्लोमेट्स खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, उसमें यूजुअली जो है वो डिफरेंसेस को, डाइवर्जेंसेस को डिस्कस नहीं किया जाता, कन्वर्जेंसेस पे बात होती है। इसी तरीके से हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और रूस ने तमाम शोबों में ताल्लुकात के हवाले से बात की है। उसमें एनर्जी सेक्टर है, कनेक्टिविटी है, इसी तरह जो है मुख्तलिफ शोबाजात में पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताउन है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। और फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम जिन कलमात से किया, वो एक कोट, रशियन जो है वो कोट उन्होंने पढ़कर सुनाया रूसी वज़ीर ख़ारजा को, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा उन्होंने किया। वो ये कुछ यूं था कि द रोड अहेड इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द रोड होम। यानी कि ये जो हमारे सामने, रूस और पाकिस्तान के सामने एक सड़क मौजूद है, ये सिर्फ आगाज है उस सड़क का जो कि घर की तरफ जाती है। इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को। और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने क्या गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और रूस के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन, जिसके ऊपर भारत को बहुत ज़्यादा एतराज़ है, उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या कहा। बल्कि कोशिश करूंगा कि उसका भी आपको वीडियो क्लिप सुनवा दूं कि उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो फौजी मशकें हैं, जंगी मशकें हैं, उनके हवाले से और नेवल एक्सरसाइजेस के हवाले से। वन बाय वन मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की, और उसके बाद हम इन 3 से 4 चीज़ों के ऊपर ज़रा थोड़ा सा फोकस करके बात कर लेंगे। सरगई लावरोव ने शुक्रिया अदा किया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया पाकिस्तान में, इसका मैं ममनून हूँ। फिर उन्होंने कहा कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान कंस्ट्रक्टिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों के फ़ायदे के हवाले से बड़े कंस्ट्रक्टिव, बड़े तामीरी मुज़ाकरात हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक आला सतही पॉलिटिकल डायलॉग, सियासी मशावरत का अमल वो जारी है, और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के दिनों में भी ये नहीं रुक रहा, ये डायलॉग नहीं रुका, और ये बड़ी खुश आइंद बात है। फिर उन्होंने उसके बाद ये कहा कि जो म्यूचुअल ट्रेड है पाकिस्तान और रूस के दरमियान, जो दो तरफा तिजारत है, उसमें एक फिनोमिनल इंक्रीज देखने में आया। तकरीबन 46% जो है वो इजाफा हुआ है दो तरफा तजारत में गुज़श्ता 1 साल में, और दोनों दो तरफा तजारत जो है उस वक्त $780 मिलियन तक पहुंच चुकी है। जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग के पाकिस्तान और रूस के दरमियान माजी में ऐसे ताल्लुकात तजारत के नहीं थे, और अब जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, और इसमें शाह महमूद कुरैशी ने भी ऐड किया था कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारत है उसमें बहुत मौाक़े मौजूद है और उनको बढ़ाया जाएगा। ये फिगर कोई सेटिस्फैक्ट्री फिगर नहीं है, लेकिन इसमें इजाफा जो है वो खुश आइंद है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने डिस्कस किया जो कॉपरेशन है इन द एरिया ऑफ एनर्जी,
और उसका फिर उन्होंने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो कहा वो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है कराची से लाहौर, और उसके हवाले से उन्होंने कहा कि 2015 का एक मुआहदा मौजूद था पाकिस्तान और रूस के दरमियान, और अब एक प्रोटोकॉल, नया प्रोटोकॉल साइन करने की बात हो रही है। जैसे ही वो उस पर दस्तखत कर दिए जाते हैं तो पाकिस्तान और रूस के दरमियान इसकी कंस्ट्रक्शन पर, इस गैस पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन पर काम शुरू हो जाएगा। फिर उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की कि पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से इंतहाई बेहतर काम कर रहा है, और इसके हवाले से रूस की तरफ से जो टेक्निकल मिलिट्री इक्विपमेंट की असिस्टेंस हो सकती है, कि पाकिस्तान को रूस जदीद असलहा फराहम करने के लिए तैयार है, जो कि पाकिस्तान को इसके इंसदाद दहशत गर्दी के जो ऑपरेशंस हैं उसमें मदद देगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, हम यानी कि दोनों पाकिस्तान और रूस ने इसके हवाले से ना सिर्फ ये कि गुफ्तगू की बल्कि तय भी किया कि जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाएगा। फ्रेंडशिप 2020 के नाम से जो फौजी एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई थी दोनों ममालिक के दरमियान, उस सिलसिले को कंटिन्यू किया जाएगा, और अब पहाड़ों पर कोई जगह देखी जाएगी, उन्होंने कहा कि माउंटेन्स के ऊपर कंडक्ट की जाएंगी मिलिट्री एक्सरसाइजेज। और साथ ही जिस तरीके से अरेबियन मानसून फरवरी के महीने में पाकिस्तान और रूस के दरमियान नेवल एक्सरसाइजेस हुई, उन्होंने कहा कि इसका भी जो है इसको फर्दर जो है वो दोबारा से इसको करना चाहिए, दोनों ममालिक के दरमियान नेवल एक्सरसाइजेस का सिलसिला जो है वो चलना चाहिए। इंतहाई अहम बात है। मेरा ख्याल है कि आप ये सुन लें कि उन्होंने किन अल्फाज में ये बात की। Договорились продолжать практику регулярных совместных тактических учений в горных условиях дружбы, а также военно-морских учений Аравийский муссон по борьбе с терроризмом и пиратством. We also agreed that we need to further conduct exercises and drills in the mountains called Friendship and maritime exercises called Arabian Monsoon. फिर उसके बाद जो रूस के वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन मौजूद होनी चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स पर, कि पाकिस्तान और रूस अपने जो स्टैंस है उसमें हम आहंगी रखते हुए दोनों एक कोऑर्डिनेटेड किस्म का स्टैंस लें इंटरनेशनल इश्यूज़ पर। ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से उन्होंने कहा कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक हम आहंगी मौजूद होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया, पाकिस्तान के किरदार को सराहा, और ये भी कहा कि जो ट्रॉयका प्लस एक्सटेंडेड ट्रॉयका की मीटिंग हुई थी जिसको रूस ने होस्ट किया था, जिसमें अमेरिका, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान ये ममालिक शरीक हुए थे, ज़ाहिर है कि रशिया उसका मेज़बान के तौर पर मौजूद था। उन्होंने कहा ऐसे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि अफगानिस्तान में अमन आ सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, जो सीरिया का, शाम की कॉन्फ्लिक्ट है, यमन की कॉन्फ्लिक्ट है और लिबिया की, इसके हवाले से बात की। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने कहा कि रूस तैयार है फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स, बराह रास्त मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने के लिए, और रूस के वज़ीर ख़ारिजा ने यह कहा कि मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में अमन तब मुमकिन है अगर ये मसला जो है वो हल हो जाए, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया कि जब तक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन उसको इस्टेब्लिश नहीं किया जाता, मिडल ईस्ट में अमन लाना इंतहाई मुश्किल होगा, और उसके लिए रूस अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, जो मैं आपको पहले आगाज़ में बता चुका हूँ कि नाम लिए बगैर उन्होंने तनकीद की भारत पर। पहले आप ये सुन लें उन्होंने कहा क्या, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। Besides, we discussed in detail the situation in Asia Pacific. Здесь сейчас разворачиваются неоднозначные процессы, выстраиваются под эгидой Вашингтона разобщающая геополитическая конструкция, выдвигаются стратегии, которые противоречат всему тому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе делалось до сих пор. Here we see uncertain processes that happen because the USA promotes divisive strategies that change everything and the stability in the region. Мы категорически против попыток выстраивать здесь разделительные линии, и мы за то, чтобы сохранить структуры, которые были сформированы, открытые структуры при центральной роли России. We are categorically against new division lines. Instead, we promote the preservation of those structures that have been here, including with the key role of ASEAN.
جی تو روس کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ besides we discussed in detail the situation in the Asia Pacific. Here we see certain processes that happen because the USA promotes divisive strategies that change everything and stability in the region. یعنی کہ امریکہ ایک تفرقہ انگیز اور انتشار پھیلانے والی پالیسی ایشیا پیسیفک ریجن میں رکھ رہا ہے، اور اب یہ ریفرنس ہے کہ امریکہ کا ساتھ کون سے ممالک دے رہے ہیں. یہ کوارڈ کی بات ہو رہی ہے، چوکڑے کی. وہ 4 ممالک جو ایشیا پیسیفک ریجن میں چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں، چین کا بڑھتا اثر و رسوخ ختم کرنا چاہتے ہیں. ان میں بھارت، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہے. اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف جب پاکستان آنے سے پہلے بھارت اپنے دورے پر پہنچے تو عین اس وقت اس کوارڈ کے جو چوکڑا ہے ان 4 ممالک اور پھر اس میں شامل ہوا فرانس کی نیوی، ان 5 ممالک نے جو بے آف بنگال ہے اس میں نیول ایکسرسائزز کا آغاز کیا. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ وجہ ہے کہ روس کے وزیر خارجہ نے پاکستان آنے کے بعد اس کے حوالے سے کامنٹ کیا. حالانکہ یہاں پر پاکستان میں اس کے حوالے سے شاید ان کا بات کرنا جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بنتا تھا، لیکن انہوں نے اوپنلی یہ کہا کہ وی آر کیٹیگوریکلی اگینسٹ دیز نیو ڈویژن لائنز، کہ یہ جو ڈویژنز کریٹ کی جا رہی ہیں ہم اس کے خلاف ہیں. انسٹیڈ وی پروموٹ دی پریزرویشن آف دوز اسٹرکچرز دیٹ ہیو بین ہیئر انکلوڈنگ دا کی رول آف آسیان. یعنی کہ کوارڈ کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بھارت، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا یہ مل کر پروسیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور آسیان کا جو فورم ہے، ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، یہ جو 15 ممالک ہیں ان کو مل کر طے کرنا چاہیے کہ انڈو پیسیفک ریجن میں اسٹریٹجی کیا ہوگی. اب فائنلی آ جاتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے یہ حیران کن بات تھی، کیونکہ دونوں ممالک نے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا کہ براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ کو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان. لیکن عمران خان کی حکومت اور نریندر مودی کی حکومت کے حوالے سے روس کے وزیر خارجہ نے کیا کہا، پہلے آپ ان کے الفاظ میں سنیے، پھر میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں گا. В ходе переговоров мы также приветствовали недавние шаги Индии и Пакистана по нормализации двусторонних отношений. In the course of the talks, we also touched upon the fact that India and Pakistan started talks on the normalization of relations. We welcome that. В целом я یعنی کہ اب روس کے وزیر خارجہ پاکستان کے دفتر خارجہ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا انہوں نے یہ کہا کہ in the course of the talks we also touched upon the fact that India and Pakistan started talks on the normalization of relations. We welcome that. Now this is important کہ وہ یہ خبر ہمیں نہ تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے ملی نہ ہی بھارت کی حکومت کی طرف سے، لیکن روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو کہ پاکستان اور بھارت مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ حالات کو معمول پر لایا جا سکے، نارمل ریلیشن شپ قائم ہو سکے پاکستان اور بھارت کے درمیان. انتہائی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایک سٹوری ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. پاکستان اور روس کے درمیان ایک انتہائی امپورٹنٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کا کچھ حصہ پبلک ڈومین میں آیا ہے، کچھ حصے کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں دفتر خارجہ میں، جو میرے سورسز ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ سٹوری جو ہے آئی ہوپ کہ آج رات تک کسی وقت میچور ہو جائے گی، مجھے اس کے حوالے سے مزید تفصیل مل جائے گی. اس سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا. اور آج یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ شہر اقتدار کے نام سے میں صدیق جان اور عدیل وڑائچ پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں، اور اس پروگرام میں آج ہم جہانگیر ترین کے معاملے کے اوپر کیا چل رہا ہے، جہانگیر ترین کے حوالے سے ایک بڑی سٹوری صدیق جان کے پاس بھی ہے، اور یہ سچویشن کیا چل رہی ہے، اے این پی کا پی ڈی ایم کو چھوڑ کر جانا، وہ جو سیاسی معاملات ہیں ان پر شہر اقتدار کے پلیٹ فارم کے اوپر گفتگو ہوگی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.